हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली में जीएसटी को कैसे इनेबल किया जाता है और जीएसटी नंबर कैसे इंसर्ट किया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है। आप जब टैली ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपनी बनाना, कंपनी को डिलीट करना, कंपनी में सुधार करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और ये टैली का दूसरा वीडियो है। आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को देखिएगा, टैली इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी बनाने के बाद दूसरा जो काम है हमारा वो ये है कि जीएसटी को कैसे इनेबल किया जाता है टैली में। तो पहले हम इनेबल करेंगे, फिर उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का लेजर क्रिएट भी करेंगे। तो चलिए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको दिखेगा नीचे में, यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर्स में F11, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टैली में आप ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, माउस का यूज़ कम करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। तो ये कंपनी ये फीचर्स में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे। तो आपको जाना है तीसरे ऑप्शन पे, सैचुरेशन और टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे। इंटर प्रेस करेंगे यहाँ आने के बाद तो आपका सैचुरेशन एंड टैक्सेशन का डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, यानी सबसे ऊपर जहाँ पे आपका लिखा है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे आपको यस करना है। नो किया हुआ ऑलरेडी पहले से, हम यस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यहाँ पे भी हमें यस करना है। हम जैसे यहाँ पे यस करेंगे एक और स्क्रीन आएगा हमारे सामने जीएसटी डिटेल का। यहाँ पे हमें जीएसटी की सारी डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आता है स्टेट हमने बिहार सेलेक्ट किया। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी आपने जो जीएसटी लिया है किस कौन सा टाइप में आपने रजिस्ट्रेशन करा है। एक होता है कंपोजिशन और दूसरा होता है रेगुलर। तो फिलहाल हमें रेगुलर रखना है, हमने रेगुलर सेलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे टेरिटरी में आपको नो रखना है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी में आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो नंबर डालेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक वार्निंग देगा यहाँ पे राइट साइड में, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी। ये कह रहा है कि आप जीएसटी एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि ये गलत जीएसटी नंबर डाला गया है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने गलत डाला है। आप जिस कंपनी में काम करेंगे आप वहाँ का जीएसटी नंबर डालेंगे, वो भी सही आपको नंबर डालना है। तो फिर आगे चलेंगे इंटर प्रेस करते हुए। ये कह रहा है फिर अप्लीकेबल फॉर्म कि जीएसटी आपके स्टेट में कब से अप्लीकेबल हो रहा है, वो डेट डालेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जीएसटी रिटर्निंग आप किस टाइप से भर रहे हैं, मंथली भर रहे हैं या क्वार्टरली भर रहे हैं। तो हम मंथली सेलेक्ट करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, ठीक है। तो हम मंथली रहने देते हैं। उसके बाद करता है ई वेबल अप्लीकेबल, इसको यस रखेंगे। आपके स्टेट में ई वेबल अप्लीकेबल है या नहीं है तो यस रखेंगे। उसके बाद अप्लीकेबल फॉर्म, ये कब से अप्लीकेबल हुआ है वो डेट डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट में जो इंक्लूड्स है वो इनवाइस वैल्यू रहेगा या टैक्सेबल एग्जेम्प्ट गुड्स वैल्यू रहेगा या टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रहेगा। तो फिलहाल हम इसे इनवाइस वैल्यू रखेंगे। देखिए मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको अंदर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ही अभी डीपली में जाने से आपको थोड़ा बाउंस करेगा, इस वजह से इस पे हम आएंगे फिर से बाद में दोबारा फिर आपको ये चीज़ बताऊँगा जो छूट रहा है कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको इनवाइस वैल्यू ही रखना है। उसके बाद कह रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट, आपके स्टेट में ये जो लिमिट है वो कितना है। तो हर स्टेट में अलग अलग होता है। आप जहाँ पे काम करेंगे आप पूछ लेंगे कि यहाँ की लिमिट कितनी है। तो 50 से प्लस ही होता है ज़्यादातर, तो मैं यहाँ पे 50 रखूँगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेबल इंट्रा स्टेट पे यस रखना है और यहाँ पे भी आपको 50 ही रखना है। बाकी इनेबल टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीप्ट, इसको आपने नो ही रखना है। उसके बाद इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिजर्व रिजा, इसको भी नो रखना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको और जानने की ज़रूरत है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, अगर आप जिस आइटम पे जिस प्रोडक्ट पे आप डील करते हैं उस प्रोडक्ट का जो जीएसटी रेट है अगर सेम है तो आप वो डिटेल डाल सकते हैं, जिसमें आपका एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, सारा स्टैंडर्ड फिक्स, मतलब सारा कुछ आप डाल सकते हैं अगर आपका सेम रेट है तो। अगर आपका डिफरेंट टाइप से अगर रेट है, किसी में 18%, किसी में 15%, 12%, अगर अलग अलग जीएसटी रेट है तो आप फिर इसको नो ही रखें
और अगर अदरवाइज़ आपका अगर 18% सारे आइटम पे अगर रेट है तो आप इसे यस करेंगे। चलिए मैं इसे यस करके आपको दिखाता हूँ अंदर क्या आएगा। जैसे हम यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है टैक्सेबिलिटी में अननोन, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अननोन नहीं, एग्जाम्प्ट नहीं, नील टैक्स नहीं, टैक्सेबल। क्या करना है, आपको तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है टैक्सेबल। उसके बाद देखिए यहाँ पे टैक्स टाइप में आपने रेट देना है, कितना आपका रेट है। देखिए इसमें कुछ और भी डिटेल आता है लेकिन वो डिटेल आपको शो नहीं होता है, तो उसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। F12 प्रेस करने के बाद तो यहाँ पे आपने देखिए HSN कोड नो किया हुआ है तो हम इसे यस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन को इसको नो ही रखते हैं, टैक्सेबल वैल्यू और शो ऑल GST टाइप को इसको यस करते हैं। दो ऑप्शंस को हमने यस किया तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल और बढ़ गया। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे HSN कोड डालेंगे, अपने आइटम का जो भी कोड होगा HSN कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे यानी टैक्सेबिलिटी में, फिर उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे 18% या जितना परसेंट है आपका। देखिए 9 में डिवाइड कर देगा, सेंट्रल को और स्टेट को दोनों गवर्नमेंट को ये डिवाइड कर देगा 9% का, ठीक है, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। फिर उस तरह से इंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको GST क्लासिफिकेशन इनेबल करनी है या नहीं करनी है, इसको बाद में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हम अभी कर लें। तो फिलहाल मैं आपको बताने के लिए इसको नो ही रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा एडवांस नहीं जाना है फिलहाल अभी। उसके बाद इसको भी हम नो रखेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो फिर एक्सेप्ट के लिए आपको यस और नो करना है, तो हम यस करेंगे। तो जैसे यस करेंगे तो इधर भी आपको सारे को इस तरह से छोड़ देना है, नो अभी रहने देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को नो करते हुए आपको आगे चलना। देखिए यहाँ पे आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन में पेन इनकम टैक्स जो नंबर है यानी पेन नंबर आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम यस करा के इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा GST टैली में इनेबल हो जाता है और साथ ही साथ हमने GST नंबर भी डाल दिया है टैली में। अब हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अब GST, CGST, IGST की जो लेज़र क्रिएशन है वो कैसे किया जाता है टैली में। हम एस्केप बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड का लेफ्ट साइड में ESC यानी एस्केप बटन प्रेस करेंगे, पीछे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद आपको चलना है अकाउंटिंग इन्फो में। देखिए मास्टर में रहेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है मास्टर अकाउंटिंग इन्फो, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अकाउंट्स इन्फो में आपको लेज़र मिल जाएगा, यहाँ पे लेज़र्स, ठीक है, नीचे दूसरे नंबर पे लेज़र्स मिलेगा, इस पर इंटर करेंगे। सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। तो आपको पहले सिंगल लेजर पे काम करनी है, फिर बाद में देखेंगे मल्टीपल लेजर क्या होता है। सिंगल लेजर पे आपको आना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे, क्योंकि आपको पहले लेजर क्रिएट करनी है, बनाना है। आज जब फिर बना लेते हैं तो फिर आप उसके बाद उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं गलत है, कुछ सुधार करनी है, उसमें एडिट करना है, तो आप अल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे GST लेज़र क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे गए और इंटर प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे लेज़र क्रिएशन की हमारा एक स्क्रीन आता है। यहाँ पे हम लेज़र का टाइप डालेंगे। सबसे पहले हम लेज़र का नेम देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे CGST, कैपिटल में लिखिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, CGST, ठीक है। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लेज़र क्रिएशन पे आइएगा और किसी का भी जब आपने लेज़र बनाना है तो ध्यान देना है अंडर में आप सही सिलेक्शन करें, ठीक है। तो GST का अंडर में सिलेक्शन होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेशन। क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेशन यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स टाइप कौन सा है, तो GST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, CGST का बना रहे हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो हम इसे सेंट्रल टैक्स रखेंगे। और उसके बाद परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहने देते हैं। बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं करना और आगे चलना, इसको भी नॉट अप्लीकेबल रहने दीजिए, आगे चलिए और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद इसी स्क्रीन पे एक लेज़र बन गया हमारा CGST का, फिर बनाएंगे हम SGST का। ठीक है, SGST का लेज़र क्रिएट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन ही रखेंगे अंडर में, और टाइप ऑफ ड्यूटी में यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे इस बार हम स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि स्टेट टैक्स रखना है। ठीक है, सेंट्रल टैक्स का ऑलरेडी हमने बना रखा पहले से। उसके बाद हमने ये सेलेक्ट किया, बाकी चीज़ें सेम रहेगा, इंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट करा देना है। उसके बाद तीसरी लेज़र बनेगी हमारा जो IGST का है, इंटीग्रेटेड GST का, IGST। इंटर प्रेस करेंगे, फिर सेम अंडर ड्यूटीज़ में अंडर में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेगा, इंटर दबाते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 लेज़र बना लिया, CGST, SGST, IGST। ठीक है, ये GST का टाइप है। लेज़र क्रिएशन हो गया। अब इसे एस्केप बटन दबाते हुए आपने पीछे आना है, और यहाँ देखिए आने के बाद आपने जो लेज़र क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्प्ले में आके इंटर प्रेस करेंगे, देखिए कैश का बाय डिफ़ॉल्ट टैली के द्वारा बनाया ही जाता है, उसको आपको नहीं देखना है, वो ऑलरेडी बना हुआ ही होता है कैश अकाउंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपने CGST का लेज़र क्रिएट किया, उसके बाद IGST का हमने लेज़र क्रिएट किया, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का लेज़र ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही टैली में बना हुआ होता है, तो वो भी आपको शो होने लगता है। फिर उसके बाद हमने SGST का भी लेज़र क्रिएशन किया, तो हमने 3 लेज़र बनाया, SGST, IGST और CGST। ठीक है, इस तरह से आप इंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वहीं पे जहाँ पे आपने बनाया था, तो यहाँ पे आप कुछ छेड़खानी इसे नहीं कर सकते हैं, कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सुधार करना है तो उसके लिए आपको एस्केप बटन को प्रेस करना है, वापस आनी है सिंगल लेज़र वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको अल्टर पे क्लिक करना है, यानी अल्टर पे इंटर प्रेस करना है, और जिसको भी आपने एडिट करना है तो आप CGST, IGST को एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आप इंटर प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे चाहें तो आप किसी भी चीज़ को एडिट करके, सुधार करके फिर से इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। उसके बाद एस्केप बटन प्रेस करेंगे, वापस आएंगे इस तरह से, इसके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको फिर क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करते हुए क्यूट वाले ऑप्शन पे इंटर प्रेस करनी है, तो इस प्रकार से आपकी टैली बंद हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक